आपने बहुत सारे टॉपरों से सुना होगा एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन आपको ये नहीं पता पढ़ना कैसे है। हो सकता है आपको पता है, जिनको नहीं पता है उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो चलो मैं पढ़ के ही बताता हूँ कैसे पढ़ना है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता में कला का उद्भव ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, कला के जो रूप, अब कला के जो रूप आपने पढ़ लिए कि कला के ये रूप प्राप्त हुए हैं, जैसे प्रतिमाएं, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी मिट्टी की मूर्तियां, क्या हुए कला के रूप। लेकिन आपको ये तो पता ही नहीं है कि कला क्या होती है, तब तो आप कला के रूप के बारे में अच्छे से जान पाओगे। पहले आप ये तो जानो कला क्या होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है कला वर्ड का मतलब, उसके बाद एक कला के रूप आपको पढ़ने हैं। तो कला का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। कला का मतलब होता है ऐसी कोई क्रिया जिसमें आपका कौशल दिखाई दे, जिसमें आपका कौशल दिखाई दे, उस क्रिया को बोलेंगे कला। जैसे मोहरें, मोहरों में हमें उनका कौशल दिखाई देता है कि वो लोग कैसी मोहरें बनाते थे। मिट्टी के बर्तन में उनका कौशल दिखाई देता है, क्योंकि बिना कौशल के, बिना स्किल्ड के तो मिट्टी का बर्तन बनेगा नहीं। आभूषण में उनका कौशल दिखाई देता है। तो ये क्या है, कला के रूप हैं जिनमें उनका कौशल दिखाई देता है। ऐसे आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। अब आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति क्या होती है। तो जब आप कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति का मतलब पता कर लो, तब आप आगे पढ़ो। ऐसे पढ़ना है।